जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करेंगे। क्लास है हिंदी व्याकरण की। पूरी क्लास को आप जरूर देखेंगे क्योंकि पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर, यही हम पैटर्न डेली आपको करा रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि कम समय में आपको अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट और अधिक प्रश्नों की समझ आ जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, बस यही निवेदन आपसे करेंगे। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की हिंदी व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, छंद और बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे। पूरी क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुर्व्यवहार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि दुर्व्यवहार शब्द में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर नोट करिएगा, दुर्व्यवहार संधि में जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि यानी कि सी वाला उत्तर आप लोग सही कर लेंगे। अगला वन लाइनर देखिए क्या करें, राजर्षि में कौन सा समास है? तब आपको समास क्या बताना है, इसको बताना है तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविनाशी में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग हो जाएगा। विनाशी में आ लग गया तो यानी अविनाशी हो जाएगा। नोट करिए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति परिश्रमी है वही सम्मान पाता है। यह वाक्य है, क्या है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, संकेतार्थक है। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, जो व्यक्ति परिश्रमी है वही सम्मान पाता है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा मिश्र यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वाला लाइनर देखिए, कह रहा है कि चतुर्दिक में समास बताइए। चतुर्दिक एक शब्द दिए गए और आपसे समास अगर पूछा जाए तो आप इसको अव्ययी भाव बताइएगा। ठीक, अव्ययी भाव समास नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवता में प्रत्यय कौन सा है? तो मानवता में जो है ता प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि मानव में अगर ता जोड़ दिया जाए तो ये वो शब्द बन जाता है मानवता। ये याद कर लीजिए आप लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सदगुण में कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि सदगुण में कौन सी संधि होगी। प्रश्न संख्या 3। चलिए, सदगुण बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। बी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? हमने आपको बताया है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और लास्ट में जो लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ बात उपसर्ग की जा रही है, तो यहाँ पर अधो शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गिरिधर में समास बताइए। तो गिरिधर में समास जो होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि। नोट करिए। ठीक, गिरिधर में जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसे आप जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है मुझे जाना है। इसमें जो मुझे है ये क्या है? कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है या भाववाच्य में कर्ता है? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए, मुझे जाना है, इसमें मुझे क्या है बताइए। प्रश्न संख्या 4। तो यह जो शब्द है मुझे, ये है हमारा भाववाच्य में कर्ता, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला वन लाइनर देखिए और दोनों का कमेंट उत्तर में बताइए। चलिए, दुष्चरित में कौन सा उपसर्ग है और सत्यवादी में कौन सा प्रत्यय है? फटाक से दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल, और सत्यवादी में प्रत्यय। तो यहां पर नोट करिए, दुष्चरित्र में कौन सा होगा? दूर हो जाएगा, एक मिनट, दूर होगा। ठीक है, दूर हो जाएगा प्रत्यय। उपसर्ग माफी चाहेंगे, दुर उपसर्ग
और यहाँ पर प्रत्यय की बात यहाँ पर की जा रही, तो यहाँ पर जो शब्द वादी दिए गए ये हमारा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक पढ़ी गई यह वाक्य है, क्या वाक्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या मिश्र है? बताइए। पुस्तक पढ़ी गई, फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि पुस्तक पढ़ी गई यह क्या होने वाला है। बिल्कुल, जब पढ़ी गई की बात कर रहा है तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या पूछा गया इसमें, कह रहा है कि नव युवक में समास बताइए। तो नव युवक जो शब्द है इसमें समास कौन सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास, यहाँ पर इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुपस्थित में उपसर्ग कौन सा होगा, तो अनुपस्थित शब्द में जो है उपसर्ग जो है अनु शब्द हो जाएगा। अनु अगर उपस्थित में जोड़ दिया जाएगा तो अनुपस्थित हो जाएगा, ये आप जानते रहेंगे। ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, निश्चल में कौन सी संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है, गुण है या वृद्धि है? बताइए। निधन छल, बिल्कुल। चलिए, निश्चल में संधि कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल यहां पर नोट करेंगे कौन सा, यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया कि महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में समास बताना है और लघुता में प्रत्यय बताना है। दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए फटाक से कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो नोट करिए, महात्मा शब्द में जो समास होगा वह होगा क्या, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लघुता में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ता प्रत्यय हो जाएगा, ये आप जानते रहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि यदि तुम आओगे तो मैं मिलूंगा, यह वाक्य है। यदि तुम आओगे तो मैं मिलूंगा, यह वाक्य क्या है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञार्थक है? तो यहाँ पर आज्ञा की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन पहले काट दीजिए। आइए बताइए फटाक से उत्तर कौन सा यहाँ पर सही होगा, प्रश्न संख्या 7 का। तो बिल्कुल, यदि तुम आओगे तो मैं मिलूंगा, ये जो है हमारा मिश्र वाक्य होगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही कर लीजिए आप लोग। ठीक। सुपथ में कौन सा उपसर्ग है और दीनदयाल में कौन सा समास है? अगला वन लाइनर का उत्तर फटाक से बताइए। चलिए, सुपथ, तो यहाँ पर पथ में सु उपसर्ग जुड़ गया, ये उत्तर हो जाएगा सु। अगर आपसे पूछा जाए कि दीनदयाल में कौन सा समास होगा, तो दीनदयाल में जो है कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, दीनदयाल में कर्मधारय समास हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चलाया क्रिया का कौन सा रूप है, चलाया क्रिया का कौन सा रूप होगा? ए ऑप्शन का है अकर्मक, बी ऑप्शन सकर्मक, सी ऑप्शन प्रेरणार्थक और डी ऑप्शन भाववाचक। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, चलाया क्रिया का कौन सा रूप है, प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पर बताइए, बिल्कुल सी काफी लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न देखिए इसका क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि अनादि में कौन सा उपसर्ग है और नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए। अनादि में कौन सा उपसर्ग है और नीलकमल में कौन सा समास होगा? तो अनादि में आ उपसर्ग हो जाएगा और नीलकमल की रही बात, तो नीलकमल में कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय समास, इसको आप जानते रहेंगे। और देखिए यहाँ तक आपने कितने प्रश्न, 8 प्रश्न एमसीक्यू और 16 प्रश्न जो है वन लाइनर देख लिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि सर्वत्र शब्द किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है? फटाक से कमेंट करिए उत्तर कौन सा होगा सही। चलिए
सर्वत्र शब्द किस प्रकार का अव्यय है? बताइए। प्रश्न संख्या 9। चलिए, सर्वत्र शब्द जो है किस प्रकार का अव्यय है, फटाक से बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 9 कमेंट करिए भाई साहब। बिल्कुल, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा सर्वत्र शब्द, बी वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिए। अगला वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि दुराचार में कौन सा उपसर्ग है और कर्मयोगी में समास बताना है। फटाक से बताइए। दुराचार में कौन सा उपसर्ग और कर्मयोगी में कौन सा समास? तो दुराचार में दूर हो जाएगा उपसर्ग, इसको नोट करिए। और कर्मयोगी की रही बात तो तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां से इतना जानते रहिएगा और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है, उप है, प्रत्यु है या प्रा है? इसमें आप गलती जरूर करने वाले हैं, एक बात ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में गलती मत करिएगा। ठीक है, बताइए प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10। बिल्कुल कमेंट करिए। बिल्कुल, चलिए फटाक से बताइए। प्रति, बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्रति हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं किताबों में प्रत्यु भी रहेगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये गलत है व्याकरण के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अल्पज्ञ में समास बताइए। तो अल्पज्ञ में कौन सा समास होगा, फटाक से बताइए। चलिए, अल्पज्ञ की बात की जा रही है तो बहुब्रीहि मारेंगे यहाँ पर, ठीक। और मित्रता में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो ता प्रत्यय हो जाएगा। सिंपल सा है एकदम, क्योंकि ये आप बार बार सुन रहे हैं। आइए बात अगले प्रश्न की जाए। कहा जा रहा है उसके आते ही वर्षा होने लगी, यह वाक्य है, क्या है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या आज्ञार्थक है? चलिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए और बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए, उसके आते ही वर्षा होने लगी, तो यह वाक्य जो होगा वह होगा सरल वाक्य, ठीक है। यहाँ पर सी वाला उत्तर सही कर लीजिए आप लोग। चलिए, बहुभुज में समास बताइए और असहाय में उपसर्ग बताइए। चलिए, फटाक से कमेंट करिए दोनों प्रश्नों का। देखिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आपको आता है इससे पता चल जाएगा हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा तो आप इतना समझ जाइए कि जब हम उत्तर बताएंगे तब आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि कमेंट में कमेंट करते रहिए, ठीक। चलिए, बताइए बहुभुज में समास कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल बहुभुज में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए असहाय में कौन सा उपसर्ग होगा तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएगा। इसको आप जानते रहिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। विधाता शब्द में प्रत्यय आपको यहाँ पर बताना है। ता होगा, दाता होगा, धा होगा या आ होगा। प्रत्यय शब्द लास्ट में लगता है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए यहाँ पर काफ़ी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ता प्रत्यय हो जाएगा। मित्रता में ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक। अपरिचित में उपसर्ग कौन सा है और रक्त चंदन में समास बताना है। चलिए, ये शब्द थोड़ा सा टफ आया है, रक्त चंदन। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए अपरिचित में समास कौन सा होगा और रक्त चंदन में, एक मिनट, अपरिचित में उपसर्ग पूछा गया था और रक्त चंदन में समास, ठीक। अपरिचित में उपसर्ग, तो यहाँ पर नोट करिए अपरिचित शब्द की अगर बात किया जाए तो अपरिचित में आ उपसर्ग होगा, क्योंकि परिचित शब्द में ही आ जुड़कर अपरिचित बना है, ठीक। और रक्त चंदन की रही बात तो रक्त चंदन में जो है क्या होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है। रक्त चंदन में कर्मधारय समास हो जाएगा, इसे आप जानते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न। दुस्साहस में कौन सा संधि होगा, ये आपको बता, विसर्ग, गुण, वृद्धि, यण। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा, दुःशासन हो जाएगा, ठीक है। सास, बिल्कुल दुःसाहस, यहाँ पर विसर्ग संधि।
चलिए आगे आइए। सज्जन में कौन सी संधि है और जलपान में समास, दोनों शब्दों का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए फटाक से बताएंगे, सज्जन में कौन सी संधि है और जलपान में समास। तो यहाँ पर अगर संधि की बात की जा रही तो सत धन जन होता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। जलपान में समास की बात किया जा रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा, जल के लिए पान। ठीक है, तत्पुरुष, यहाँ पर 1 मिनट, तत्पुरुष, ठीक, समास। चलिए इसे जानते रहेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है तो आराम से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे उतना जितना आप याद कर सके, बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बालक द्वारा पत्र लिखा गया वाच्य है कौन सा। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या मिश्र है। फटाक से बता दीजिए, बालक द्वारा पत्र लिखा गया कौन सा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 14। तो जब बालक के द्वारा पत्र लिखा गया तो ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, निराकार में उपसर्ग कौन सा है और चक्रपाणी में समास बताइए। चलिए, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु की बात की जा रही है। निराकार की सबसे पहले बात कर लें तो निर जो उपसर्ग होगा ये है, और चक्रपाण में बात किया जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास इसमें है। चले आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर देखते हैं। पूछा जा रहा है कि तेजस्वी में प्रत्यय कौन सा है, वी है, स्व है, ई है या वी है, बताइए। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एकदम सरल है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए उत्तर दे सकते हैं। जब यहाँ पर प्रत्यय की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या उत्तर मारेंगे, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, वी यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, स्वाधीन में उपसर्ग कौन सा है, तो स्वाधीन में उपसर्ग की बात स्व हो जाएगा। ठीक, और राजमार्ग में समास पूछा जाए तो राजमार्ग में राजा के लिए मार्ग हो जाएगा, इसका उत्तर जो होगा तत्पुरुष समास होगा। इसे आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए दो प्रश्न और हैं एमसीक्यू, देख लीजिएगा। कदाचित किस प्रकार का अव्यय है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या प्रश्नवाचक है, बताइए। कदाचित किस प्रकार का अव्यय है, प्रश्न संख्या 16। तो जो कदाचित शब्द है ये हमारा कालवाचक होगा, ए ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, वन लाइनर देखिए, दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, दुर हो जाएगा। ठीक, महाशक्ति में आपको समास बताना है तो महाशक्ति में कर्मधारय बताइए, नोट करिए कर्मधारय समास। चलिए आज के आखिरी एमसीक्यू प्रश्न पर चलेंगे, देखते हैं क्या कर रहा है। अल्प बुद्धि में समास है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है, फटाक से इसका उत्तर बताइए। चलिए, अल्प बुद्धि में कौन सा समास होगा, प्रश्न संख्या 17 और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अल्प बुद्धि, यहाँ पर तत्पुरुष समास यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन। 1 मिनट, 16वें प्रश्न का आप क्या बता रहे हैं, कालवाचक तो सही है, चलिए कदाचित कालवाचक ही है। चले वन लाइनर देख लीजिए, बस क्लास यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है और विद्याधर में समास कौन सा है, बताइए फटाक से, जल्दी से बताएंगे। चलिए, और हाँ, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और डेली अब आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, पढ़ाई करिए फ्री में। ठीक है, बात प्रश्न की, अनुकरण में अनु उपसर्ग है, विद्याधर में अगर समास की बात करा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। तो ये रहा आज की यूपी टेट की स्पेशल क्लास, आपको कैसी लगी फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की आपको तैयारी अब आपके चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ाई करिए। ठीक है, बस एक ही ऑप्शन है पास होने का, वो पढ़ाई करना, बस करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।